उतरे सन तो फिर उस पासे चले गए, किसी नहीं पता। जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी उथे निवास करते हैं, सतगुरु जी वापस आ गए, वो कीरतपुर शहर बसाया, उथे काफी स्थान बनाए ते शिकार खेलते हैं ते मौजा होंदियां हैं ते बाबे गुरदित्ते जी का आनंद का समा आ गया ब्याह का ते बटाले ब्याह करन जाना है। ते इधर हुण जिहड़ा बादशाह है उसनू शाहजहां नू उसने काफी पाबंदी लाई है सिखां नू शस्त्र रखण दे उत्ते, और वो करड़ाई करदा जांदा। उन्होंने इस चीज का गुस्सा है कि ये साडा बाज पकड़ लिया इहने, साडे काजी दी लड़की वो बीबी कौला जिहड़ी सतगुरां दे चरणां दे विच आई है वो अरदास करदी है, क्योंकि अक्सर स्त्री जामा है, मगर सतगुरु जी इस चीज नू मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा कदी नहीं तोड़ते। वो तुरकां दे घर दा उसदा जन्म है, वो अरदास करदी कि गरीबनवाज तुहाडे 3 महल लगे हैं ते उन्हां दे पुत्र हैं, उन्हां ते कृपा कीती है, मेरा भी कोई निशान रहे, कोई मेरे भी यादगार रहे। ते सतगुर अंतरयामी सी कहन लगे कौला इन्हां दे ते ना बेशक मिट जाएंगे मगर तेरा नां रहिंदी दुनिया तक रहेगा। ते कौलसर जिहड़ा सरोवर वो कौलां दे नां ते वो सतगुरां ने बनाया। ते फिर सच्चे पातशाह फौजां दे विच अपने सूरवीर रखते हैं ते एक छोटा जिहा पठाणा दा लड़का वो सतगुरां दी हजूरी दे विच आउंदा जिसदा नाम पैदे खां है। उसनूं सतगुर जी पुत्रा वांगू पालदे हैं, उन्होंने अपने पास नौकर रख लेंदे हैं ते खूब उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाते हैं। बड़ा उत्साह जोर है सतगुरां दे बचनां जी तुसीं सुनिया कि एडा वो बली सी कि दोवां पासियां दे बाहां नूं घड़े बन के भर के मिट्टी दे ते वो जाके 60 कर्मां ते जाके तीर जिहड़ा सी वो दरखत गड़ दिंदा सी। ते ओ सतगुरु प्रताप सिंह दी रचना तो इउं भी सुनिया सी कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ताकत सी भी ਐਂ रुपया फड़ के ना ते ਐਂ चुटकी नाल मार के ਉਹਦੇ नंबर उत्तों मिटा दिंदा सी, इन्ना वो तकड़ा ताकतवर सी। ते सतगुरां ने फौजां दा जरनैल बनाया ते मौज मेले हुंदे हैं, इसे तरह समा बतीतदा जांदा। ते हुण बीबी बीरो जी ये थोड़े जिहे वर प्राप्त होए हैं, इन्हां दा आनंद होना है। ते थोड़ा चिर पहलों मठियाइयां घरां दे विच लगियां हन निकलण ते खूब तैयारियां होंदियां हन। एक बख्शिश कीती मेरे सतगुरु राम सिंह पातशाह ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਸਮੋਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜੱਸਮ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰ ਬਰੀਆਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਬਣਦੇ, ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ सतगुरां ने कहा जाओ जाके कहो, अपने महलों वाल सुनेहा भेजिया कि जाके कहो कि सिंह आए हैं, साध संगत आई, मठियाई दिओ उन्होंने छकाउणी है। ते जिस वेले सिख गया ते माता जी, माता दमोदरी जी कहन लगे कि ये ते सगना दी मठियाई है, ये ते पहले जेड़े आउणगे मेहमान उन्होंने खिलाउणी है, ये ते सगना दी है, मैं पहला किस तरह जूठी कर दियां ते नहीं देनी, ना कर दिती। ते सतगुर सहज सुभाई बोले, कहते चलो सिखां नूं साध संगत नूं नहीं वरताउण नूं दित्ती, जाओ मुगल लुट लैणगे, श्राप दे दिता। हुण की बनिया, ਉਹ एक तां बाज दा झगड़ा पिया है कि बाज साडा सरकारी बाज इन्हां ने पकड़ लिया, और हाथ दे उत्ते बड़े शान दे नाल सतगुरु जी ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ शिकार ਨੂੰ। ਤੇ दूसरी कौला ਜਿਹੜੀ काजी ਦੀ लड़की है उसनूं भी काफी रोस है कि किस तरह बदला लिया जाए। ਤੇ तीसरा ਉਹ ਜਿਹੜਾ खुसरो सीगा, ਇਹਦਾ शाहजहां ਦਾ जहांगीर दा भरा, इन्हां नूं दित्ती सी मदद, इहनूं बचाया सीगा, पर मगर उन्होंने जालमां ने पकड़ के उसनूं गऊ दे चम दे विच मड़ के तो उसनूं मारिया सी। इस तरह दी कई गल्लां मद्दे नजर रख के ते इस चीज का बादशाह नूं भड़का के इजाजत लै लई कि असीं चढ़ाई कर दईए। ते सतगुरां दे उत्ते चढ़ाई कर दित्ती 7000 बंदा लैके।
लाहौर वाले सूबे ने। ते इधर सतगुरां नूं भी पता लगा कि इस तरह का काम होने वाला, ते फिर की बनया, साहिबां ने भी बिधि चंद नूं, भाई जेठे नूं, भाई पैड़े नूं इन्हां नूं भेजिया ते पिपली साहब गुरुद्वारा जिहड़ा इत्थे बाहर आके मोर्चे लग गए। खूब घमसान की लड़ाई हुंदी है ते इसे ही नठो भाजी दे विच सारा कुछ आ जाता। ते गुरु का परिवार अजे महलों दे विच है ते ओ आके जिहड़े जालम हैं वो सतगुरां दा वचन जिहड़ा निकलिया है कि मुगल लुटणगे, वो मठियाई ना लुटदे हैं ते ना खांदे हैं, सतगुरां दा वचन होया है। ते जिस वेले पता किया कहन लगे कि बीबी बीरो वो ते अपने गहने ही संभालदी है जे, वो ते रबाबी सुनाउंदे हुंदे सन इसे तरह। ते जिस वेले पता लगा ते फिर हुण कौन जाण वास्ते तैयार होवे, बावक रबाबी और संघा परोत, ये दो जने तैयार होए सूरमे ते ये जाके वर्दियां तलवारां दे विच बीबी बीरो जी नूं लियाए और चबहाल नगर जाके उथे गुरु के परिवार नूं उथे विश्राम दिता। ते इधर मुगलों के नाल लड़ाई शुरू हुई है। मुखलिस खान उस पठान का नाम जिहड़ा सिपा सलार, वो 7000 फौज लैके चढ़िया है। और जिहड़े दुंबे खान वाले ते सतगुरां दे पास ठीक है बेशक काफी समान सी, मगर इन्नी तैयारी नहीं सी, उन्होंने नहीं सी ये पता कि ये एक मामूली जी गल तो, एक बाज दे इन्ने झगड़े तो ये इन्ना घलूघारा होएगा। बहुत घोर जंग होया। जिस वेले जंग हुंदा 3 दिन जंग हुंदा रहा ते मुगलिस खान जिहड़ा सी ये सतगुरां दी तलवार दे नाल जिस वेले मारिया गया, उस वेले फौजां नठ गईयां, तितर बितर हो गईयां ते सतगुरां दी फतेह हुई। ये पहला जंग मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह दा सी और ये जंग दी फतेह करके साहिबां ने आके हुण डेरा संभालिया। मुड़ के उस चीज नूं सारी चीज नूं क्यों कि उन्होंने कोई पवित्रता का तो ख्याल नहीं ना सी, बूटां सने जिस तरह उन्होंने गुरुद्वारे की बेअदबी की, सतगुरां ने मुड़ के आके फिर भाग लाए। ते इसे तरह कौंतक करते करते सच्चे पातशाह जिस वेले सतगुरां नूं याद करते हैं, इधर मालवे दे विच सतगुर जिस वेले दर्शन मेला देने वास्ते जाते हैं ते जाके जिस वेले महाराज लिखिया है, महाराज पिंड उत्थे सच्चे पातशाह गए जदों ते जंगल का इलाका सी, बिल्कुल इत्थे उजाड़ सी, बियाबान सी, अजकल वर्गा इस तरह वसिया इलाका नहीं सी। तो उत्थे 2 कौमां निवास करदियां सन, एक बराड़ ते एक सिद्धू। बराड़ जिहड़े सन ये बेचारे गरीब सी, इन्हां दा वड्डा काला, ओहदा नां काला सी ते उन्हां सिद्धूआं दा जिहड़ा वड्डा सी ओहदा नां कौड़ा सी। ते ये आपस विच इन्हां दा बड़ा तकरार सी ते ओ बहुत जबर सीगे, बहुत ही गिनती सी। उन्होंने इन्हां नूं उजाड़ के ते टपरी वासा वांग कर दिता ते सतगुरां दी शरण दे विच आए। जिस वेले इन्हां ने आके अर्ज कीती, काला ते रूपचंद ये दोनों भरा सतगुरां दी जिस वेले हजूरी च आए और इन्हां ने गिरिया जारी की कि सच्चे पातशाह किरपा करो, तुसीं सारियां दे दाते हो। ते इन्हां नूं समझा के सानू ओ की करदे सन, जिस वेले इन्हां दीयां बहु बेटियां पानी लैण दे वास्ते जांदियां, क्योंकि खूह अज वांगू ते नहरां या नलके नहीं सी लगे हुए, मालवे दे विच मशहूर सी कि पानी बहुत दूर हुंदा सी उस वेले। ते वो पानी लैन जिस वेले जाना ते उन्होंने गुलेले मार के ते होर उन्होंने घड़े भन देने ते इस तरह बड़ा उन्होंने तंग करना। ते सतगुरां ने उन्होंने सद के कहा कि भाई तुसीं इन्हां नूं, ये भी तुहाडे भरा भाई हैं, इन्हां नूं तुसीं थोड़ी जी धरती दे दिओ कि ये भी 2 पिंड बन के बैठ जाण। वो कहिंदे नहीं, ये कदी नहीं, असीं बास नहीं कदी भी देंगे, ग्रास दे सकते, सानू दाने कह दिओ 200 मन दे दिंदे आ, मगर असीं जगह नहीं देनी। ते सतगुरां दा वचन मोड़ दिता ते सतगुरां ने हुक्म दिता, कहण लगे भाई रूपचंद ते काले तुसीं जाओ, तुसीं दखण तुसीं चढ़दे नूं तुरे जाओ, जिथे सूरज छिप जाए उथे तुसीं मोड़ी गड्ड के ते उथे पिंड बन दिओ, फिर देखा जाएगा जो कुछ होएगा। उन्होंने इसे तरह किया, तुर पै। जिस वेले तुरे जाते जाते जिथे सूरज छिपन लगा उथे उन्होंने मोड़ी गड्ड के उथे डेरे बना ला लै तो उथे अपना पिंड बनन लगे। इन्हों भी खबर हुई, ये कहते भी ये साडे शरीक लगे बसन ते होवे ना ते इन्हां दे हुणे पैर उखेड़ दईए। उन्हां दे विच एक सूरमा जिहदा नां जैद सी, जैद वो एडा कहंदे बलवान सी कि 1.25 मन दी ओदी जिहड़ी ओ सांग जिहड़ी सी ना नेजा सेला, ओ 1.25 मन ओदा भार सी। ते ओ दसदे जदों पैदा होया ते उदों उस दी माता ने उधरों सूरज निकल रहा ते ढाब दे उत्ते शेर पानी पींदा है
ਤੇ ਉਹ दो अकस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ तो एडा बली सी कि ਉਹਨੂੰ कोई सामने हो के ਉਹਨੂੰ हरा नहीं सकता सी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, युद्ध हो पिया। ਤੇ ਹੁਣ सतगुरु जी के पास अर्ज हुई, कहन लगे भी सच्चे पातशाह हुण साडे वल ते कोई नहीं, साडे पा कोई सरो समानी नहीं, बख्शिश करो। सतगुरु कहंदे जाओ सतगुरु तुहाडे जाम गुरु होए वल लख माहे क्या कीजे, जाम गुरु होए वल धने क्या गारब दीजे, ते तुसी जाओ बेफिक्र। जिस वेले युद्ध होया ते वो दसदे हन काले दा ते जैद दा आमो सामने टाकरा होया। जिहड़ा रूपचंद सी वो मारिया गया युद्ध दे विच, ते इन्हां दा आमो सामने टाकरा होया। ते उसने जिस वेले मारी ना सांग जैद ने, ते ओ दसदे कि इस दे काले दे दो दंद भन्न दिते उहने। ते सतगुरां दर्शन दे के कहन लगे तकड़ा हो, अपना वार लै। ते सतगुरां बल बख्शिया, उसने वार किया ते उसनूं थां मार दिता। जिस वेले शाम नूं दीवान दे विच सतगुरां दे आए, कहंदे सुनाओ बई किस तरह कौतक होया। कहंदे सच्चे पातशाह भई इक्के वार नाल ही काम खत्म हो गया। सतगुर कहंदे आ देख साडा हथ, असीं कहंदे ऐरन पकड़ के तेरे ओहदे सामने कीती सी ते उसनूं वो पार करके बिन के तेरे दो दंद भन गया। एडा वो बली सी। सतगुरां दी बख्शिश नाल ओ उहनां नूं ओथे बसा के सच्चे पातशाह इसे तरह विचरदे हन। ते उस इलाके दे विच सतगुरां दा सांढू जिहड़ा साईं दास, जिहदा नां है ते बीबी दा नां है रामो, ओथे सच्चे पातशाह निवास करदे हन। ओथे हुण कौतक हुण की बनदा, साध संगत दे विच सतगुरां दी भेटा दे वास्ते जिहड़े सिखा देशों परदेशों कई तरह दे तोहफे लिआउंदी है। ते पशौर दी संगत जिहड़ी आई उहनां दे नाल एक सिख सतगुरां दे वास्ते दो दरियाई घोड़े लैके आया। जिहड़े घोड़ियां दी सिफत ढाडी दसदे हुंदे सन कि पैरां नाल उहनां दे पुड़ बंन दित्ते जाण ते फिर भी वो दरिया दे उत्ते उसे तरह छालां मारदे लंघ जांदे सी। दरिया दे विच पैर को डुੱਬਣ नहीं सी दिंदे सवार नूं। एडे बली घोड़े सन। वो जिस वेले वो पहुंचा, सिख लाहौर पहुंचे तो कासम बेग उस टाइम दा सीगा उत्थे दा सूबा, उसने देखे कि घोड़े बड़े सुंदर है ते पुछया, कहन लगे ये घोड़े किहदे वास्ते चले हो, कौन है इन्हां दा मालक। वो कहंदे कि घोड़े ये साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिहड़े मीरी पीरी दे पातशाह हन उन्हां दे वास्ते ले जा रहे हां। ते वो जालम ते अगे ही चाहुंदे सी, उन्हां सिखां दे पास किहड़ा विचारियां पास कोई ऐसी फौज सी, उन्हां ने जबरन वो मुकदी गल घोड़े खोल है। ते सिख रोंदा पिटदा सतगुरां दे पास इत्थे मालवे पहुंचा। कहंदा सच्चे पातशाह कदी तुसीं ये ध्यान मार के देखो, सिख ने चीज रखी होए अपने सतगुरु दे वास्ते ते ओ कोई होर खोल जाए रास्ते विचों, ओहदे वास्ते इस तो वड्डा दुख की हो सकदा। ओ आके सतगुरां दे चरनां दे विच रोया। कहंदा सच्चे पातशाह ओ मैं बड़े एक बेकीमती घोड़े अरब दे विचों खरीद के, क्यों कि अराकी घोड़े जिहड़े ओ दसदे इन्ने मशहूर हुंदे, अजे तक भी ओ लोग पालदे हन घोड़े। मैं उत्थों घोड़े लिया सी तुहाडे वास्ते सवारी करन वास्ते, मेरे तो खुल है ते मैं तां मेरे दिल नूं शांति आउंदी कि ओ तुहाडे चरनां च घोड़े पहुंचण। हुण सतगुरां दे पास सारे तरह के सिंह रखे होंदे हन। जिहड़ा भाई बिधी चंद है ये सतगुरां दा सेवक है, मगर पहला एडा तड़वैल सी, एडा डकैत सी कि ये तो सारा इलाका कंबदा सी। ते सतगुरां ने भाई बिधी चंद नूं सद के कहा, कहंदे भाई बिधी चंद भई तू अगे इन्ने काम कीते है, भई हुण तू हंबड़ा मार ते ए सिख दी मनोकामना पूरी कर ते ओ घोड़े किस तरह लिया। हुण घोड़े तुहानूं पता भई किस तरह की जगह दे विच हन जिथे कि मक्खी नहीं फड़क सकदी। ते बिधी चंद सतगुरां दे चरनां ते नमस्कार करके कहंदे सच्चे पातशाह तुसीं रखिया करनी, तुसीं सहायता करनी है। ते तुर पिया है लाहौर नूं। लाहौर आके पता कीता कि कित्थे घोड़े हन, किस तरह उत्थे जाया जा सकदा। हुण विਉਂਤ बनाउंदा है ते विਉਂਤ ये बनाई एक सिख गुरु का, ओदे घर डेरा कीता, प्रसादा पानी उत्थे छकदा है ते आप हुण विਉਂਤ ये बनाउंदा कि घोड़ियां दे वास्ते घाह दी लोड़ हुंदी है ते घाही बन गया। घाही दा रूप धार के ते दरिया ते रावी ते जाके किस तरह घाह उसने चुनिया जिहड़ा कि बहुत श्रेष्ठ सी, उसनूं दाती दे नाल वड्डिया, फिर उसनूं पानी च धोता, धो के सुकाया ते पांडो तैयार करके बन के ते जिथे घाह बेचण वाली घाह मंडी सी उथे लिया के तां उथे अपना घाह भी जिहड़ा सी ना पंड खोल के जिद्दां ओह घाह बेचण वाले हुंदे ऐन सवार के रख दिता। ते हुण दरोगा जिहड़ा ओह देखदा आया, घाह परखदा आया, इह सारिआं नालों सुंदर घाह उसनूं लभा ते ओह कहंदा बई भाई की लैणा घाह दा। ओह कहंदा 2 रुपए लांगा घाह दे। उन्हां दिनां 2 रुपए कोई चीज सी, उदों तां पैसा 2 पैसे तां दिहाड़ी हुंदी सी कारीगर दी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਹ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਰਦਾਬਾਨ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੋਰ ਲੱਭ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚੱਕ ਬਈ ਪੰਡ ਬੰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾ, 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ। ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਾਈ ਬੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਭੇਜਣ ਦਿਆ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਮੋਰੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੁਪਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਧੌਲਾਂ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਜਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਘਾਹ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ 9 ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਬੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਤਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਬੜ ਜਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਅਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੰਚੇਤ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਕ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਰਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਝਾਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਝਾਕਦਾ। ਉਤੋਂ ਉਹ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਸਤਾਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਦਾ। 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਿਪਤਾ ਪਈ। ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਖਰਿਆ ਪਰਲੋ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾਕ ਕਰਦਾ, ਭਈ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਸ ਅਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਭਈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਈਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਭੁਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਰੂ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਜੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁੰਝਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਮੇਂ ਰਾਜਾ, ਜੋਗ ਮੇਂ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਖਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ।
भट्ट की कहते हैं, भट्टा ने कहा, कहते सतगुरु 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 गोबिंद जीओ, बलै शलन सवल मन भगत फन काना कुआर, ने कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जीओ, राम रवण दुत दवन सकल पवन सर्व ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जीओ, जरम कर्म मच कछो बरा रूप, जमुना के कूल खेल खेलो जिन गेंद जीओ, नाम सार ही ताज ताजबकार मन गिनंद, सतगुरु 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 गोबिंद जीओ। मेरा सतगुरु हरगोबिंद पातशाह किड्डा पातशाह का पातशाह, जिहड़े पहला युग है जिन्हें कि जमुना के कूल के उत्ते भी खेल खेले सन, ओ मेरा सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह। जिस वेले वो जीना दिखाइया देख के ते उन्हें दरोगे ने कहंदा देख लईया, कहंदा हाँ मैनू कहंदा उपर एक बार पहना के कहंदा कस के कहंदा दिखा दिओ, कसा लईया सब कुछ कर करा के उन्हें जीना लाइया, ला के उसे कोरडी च रख के ते जिंदा ला के ते देखदा रहा भी हुण कित्थे रखदा चाबी, चाबी भी देख लई। वो कहंदा एक दिन सोच साध के कहंदा दरोगा साहब ते मेरा दिल करदा भी एक दिन थोड़ी कहंदा मैं अज इनू अजकल टी पार्टी कहंदे, मैं कहंदा थोड़ी जियाफत कहंदा, उदों जियाफत कहंदे सी क्योंकि मुसलमानी बोली च जियाफत उन्होंने कहंदे, मैं थोड़ी एक दिन जियाफत करो, कहंदे तू गरीब आदमी तू कहंदे कित्थों जियाफत करन जोगा, साडे कहंदा कला कला दुंबा खाण वाले बंदे आ। वो कहंदा नहीं जो कुछ तुहानू चाहिदा वो कुछ कहंदा, वो कहंदा भी असीं निरे ते नहीं, असीं तां पीण वाले आदमी, जिद्दां हुण पीण दा नां जिहड़ा ना वो शराब नूं ही पीना कहंदे, ना दुध पीण नूं गिणदे, ना सरदाई पीण नूं गिणदे, ना चाह सुना बई पड़ा कुछ, वो पीण ना जिहड़ा ना खाना मांस ते पीना जिहड़ा शराब, ये दोनों ही चीज़ां रह गईयां, ये उदों तो ही चलियां आउंदियां, राक्षसां दा इह काम है। राक्षस जिहड़े जद तो आद युग तो लैके ही वो शराब मांस खांदे पींदे आए, ते वो कहंदे भी असीं तां बई फिर रज रज के पीवांगे। वो कहंदा कोई नहीं, जिद्दां दी कहोगे तुसीं उदां दी पिलाऊंगा। हुण उथे ढाडी ना कई तरह के गिणदे हुंदे, मैनू तो हुण ना बेसिमरत हो गया, आ गर्दन तोड़ ते आ फलाना ते आ धमकाना सत्यानाश, इस तरह का जिस वेले गया ठेके। हुण किहड़ा भाई साहब शराब पींदा सी, उहने ना गिण के दसे भई इस तरह के इन्हां दे गुण है, ते ओ फिर जिहड़ा सी ना ओ गर्दन तोड़ जिहड़ा सी जिहदे नाल भई धौणा ही टुट के ना खीगा, जमीन तो मूंह चक ही ना सकण। ये कहंदा मैनू दे दे, कहंदा 100 बोतल दे दे तां मैं पैसे जिन्ने कहंदा लिया देना। पैसे सिंह तो लैके ते जिहदे घर रहिंदा उथों शराब लैण दी, जो कबाब कबूब सी बाजार तो खरीद के उन्हां नूं लैण दे, खूब शाम नूं ज़ियाफतां हुंदियां ते मार मौजां लाउंदे, कहंदे लै बई आ घाई चंगा लभा भई नाले सानू मुफ्त दी सेवा करी जांदा घोड़ियां दी, ते नाले ना कि सानू ये ज़ियाफतां खिलाउंदा है, ते शक शका के खूब ऐन मतवाले हुंदे जाण। हुंदे हुंदे फिर की सी और जिदा भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया भी इहदा की हाल हुंदा, कहंदे एक तो रास देश की चोरी, द्वितीय धर्म को करह खोरी, तृतीय बलबुद करे खुआर, चौथे धन की बयानसार, पान मात्र ते अकल भ्रष्टाई, माए बाप की लज नकाई, जै जावे तै धक्के खावे, शत्रु मिले तो जूत लगावे, जेकर डिगे खड के माही, बिष्टा मूत्र पंक रुलाही। तो कहंदे घरनी अंदर बड़ रोवे, मात पिता को नित बगोवे, खोटे कर्म करे मोह अंत, मिलिया शराबी बैली कंत। ते कहंदे आए गए दी फिर खातर करता, आए गए भावां रोटी पुछे ही ना, उन्होंने शराब पिला के बसुध करदे, लै बड़ी सेवा उन्हें की, उन्होंने खाण दा भावां चेता न रहे। कहंदे आए गए दी सेवा करदा, भर प्याले अगे धरदा, ते फिर कहंदे हस्त मखौल बधे वखेड़ा, गालम गाली झगड़ा चेड़ा, लाठम लाठी, कुटम कुटी, हूरम हूरी, जुतम जुती। ते इस तरह की जिस वेले हालत उन्हां दी ऐन होई ना, ओ कहंदा शकी चलो होर अज कहंदा भंडारे खुले होए, शिकाक ऐन बसुध कर दिते। उधरों रात भी काफी चली गई। हुण उन्हें की कीता, उन्हें चुप कीते, उन्हें देखा भी तो हुण डिग पए सारे, तो उन्हें जिथे चाबी लुकोई हुई सी उथे चाबी उथों देखी, चाबी देख के कढ के ते जीन कढ लई, एक दूसरी रहन दी, कहंदा कि दूसरी जिहड़ी हुण दूसरे घोड़े नाल जावांगे, तो वो जीन कढ के खूब उत्ते ऐन कस लई है, ते कस के अरदास इकमन होके करदा, सच्चे पातशाह भाई की डरोली बैठे हैं मालवे दे विच, तो उत्थे अरदास करदा, हे गुरु हरगोबिंद पातशाह दे पातशाह, तेरी बख्शिश दे नाल मैं तेरा घोड़ा तैयार होया, मैं लैके इनू तेरे चरणों च आउण दे वास्ते तैयारी कीती है। मेरी की मजाल है मैं इस घोड़े दे उत्ते सवारी करा, पर मैं ये तेरे चरणों च पहुंचाउण दे वास्ते मैं इहदे ते सवारी करन लगा, ते मेरे गुनाह माफ करने और मेरी अंग संग सहायता करनी। बस घोड़े नू खोलिया किले तो, ते घोड़े ते सवार होके अड्डी लाई घोड़े नू, जिस वेले ते घोड़ा इस तरह उड्डिया हवा दे विच जिस तरह के कोई हवाई जहाज उड़दा, ते कंध दे उपर दी किड्डी उच्ची कंध होएगी किले दी, ओहदे उपर दी छाल मार के दरिया दे विच 2 छालां कीतियां, बस हो गया। ते उधर वो सारे बेचारे मुरदा होए पे हैं। ते जब सवेरा होया
कुछ किसे किसे नूं होश आई ते देखदे हन कि की बनिया आ ते घोड़ा एक खड़ा ते एक घोड़ा है नहीं, जाके ओदी चाबी देखदे हन ते ओ भी जिंदा खुला पिया। कहंदे लो जी, ओ घाई जिहड़ा सीगा ओ किरपा कर गया भी ओ बड़ा कमाल दा बंदा सी, ओबड़ जिहा बनिया सी ते ओ चला गया। उत्थे लैके सतगुरां दी हजूरी जाके पहुंचा, सतगुरां नूं नमस्कार कीती, सतगुरां ने घोड़े नूं थापी दित्ती और उत्थे ओनूं दाना पट्ठा पाउंदे हन, ओने हुण दाना पट्ठा छड्ड दित्ता। ते जिस वेले सतगुरां दी हजूरी च गया ते सतगुरां ने बड़ी खुशी दी ते हुण मेरा सतगुरु जिहड़ा एक बार रीत कह लईए कि मेरा सतगुरु पातशाह किड्डियां राजियां दा राजा है। सिखां नूं खुशियां हो गई, कड़ा प्रसाद के गफे वरताए जाते हैं कि भाई बिधी चंद सही सलामत घोड़ा लैके सतगुरां दी हजूरी च पहुंच गया। हुण उस नूं दाना पट्ठा पाउंदे हन, सेवा करते हैं, मगर वो दोनों भरा वो दोनों घोड़े कदी वो एक मिनट नहीं एक दूजे तो विछड़े। उन्हें हुण इधर दाना पट्ठा त्याग दिता ते दूसरा घोड़ा जिहड़ा किले दे विच कल्ला रह गया उन्हें उधर त्याग दिता और उन्होंने अखां दे विचों नेत्रां चों जल जांदा विछोड़ा। ये पशु पंछी भी इस चीज नूं महसूस करते हैं ते असीं ध्यान नहीं देंदे। असीं कहने लो जी आ बकरियां ते कुकड़े साडे खाण वास्ते बने, इन्हां नूं किहड़ा दुख लगदा, सब्जी वांगू ही आ, मगर नहीं ये पशु पंछी भी दुख प्रतीत करते हैं। कदे तुसीं देखो किसी गऊ दा मझ दा ओदा बशरूट मर जाता है, वो किस तरह वो अखां दे विचों जल जाता, मगर जिहड़े दर्शवान लोग आ वो इस चीज नूं अनुभव करते हैं। हुण सतगुरु पातशाह गुरु हरगोबिंद जी देखते हैं हफ्ता हो गया वो दाने पट्ठे नूं मूंह नहीं लाउंदा, नहीं पानी पींदा, इसे तरह मुर्दियां दी हालत ओदी हुंदी जांदी घोड़े दी, और उसने तहिया कर लिया कि मैं इसे तरह शरीर त्याग देना। सतगुर कहंदे भलिया लोका विधि चंद एक घोड़ा तू हुण लै आया, एक उधर आ, ओदी भी हालत इसे तरह उधर होएगी भी ये तां संताप खरीद लिया भी हुण इसे तरह एक बार हमला मार फेर ते ए इसे तरह इन्हां दी जोड़ी इन्हां दी भरावां दी इकट्ठी कर दे ते सतगुरु तेरे अंग संग है वर दिता ते सच्चे पातशाह नूं मत्था टेक के ते तुरिया है। सतगुरु प्रताप सिंह जी बचन करदे हुंदे हन, उन्हें हुण विਉਂਤ बनाई है कि मैं ये जिस तरह वो बागड़ीए दाढ़ी नूं पाड़ के बन्नदे हन ते इस तरह लंबा दाड़ा है भाई विधि चंद दा ते पछाणिया जा सकता, क्योंकि अगे इस तरह खुले दाड़े दे नाल घाई बन के जो लै आया ते उसने कहा कि मैं 5 रुपए का कड़ा प्रसाद दाना अपने आप का भरांगा, मैं तनख्वाह देंगा ते मैनू बख्शिश करनी, मैं सिर्फ थोड़ा घोड़ा लियाउण दे वास्ते रूप बदलना बारूपिया बनना है ते मेरे ते कृपा करनी। किड्डा आदर्श सी उन्हां सिखां दा उच्चा। सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार करके मंजिलो मंजिली आ पहुंचा इत्थे लाहौर, इत्थे मार सूए फिरदे हन, इस तरह मुश्क लैंदे फिरदे हन कि कौन घोड़ा लै गया, कितों भी सूह मिले। इसने मत्थे ते तिलक ला लिया, दाढ़ी पाड़ के बन लई है
ते धोती ला लई लंबी सारी, ਐਨ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਹਰਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਤਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਸੀਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਦਸੀਏ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ। ਬਸ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੁੰਦੀ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਜਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਦਬਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਡੈਂਬਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਪੀਰਾਂ ਸਿਰ ਪੀਰ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਰਮਲ ਐਉਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬਲੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ, ਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਾਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਹ ਲਿਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਈ ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਬ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੱਚਾ ਦੱਸੂ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਾਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫੇਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੜਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ, ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਂ ਬਣਾਵੇ, ਜੌਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਈ ਆਓ, ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਹੁਣ
कहंदा भी बाकी हुण की है, कहंदा जिहड़े किले वाले बंदे आ ये कहंदा अपना कुसल मुसल करनों नहीं हटदे, अंदर ही अंदर गल्लां करी जांदे भी देखिए भी ज्योतिषी हुण की दसदा भी इन्हां नूं कहंदा बंद कराओ और इन्हां नूं भी कहंदा अंदर दे दिओ सा। तू कहंदा बादशाह नूं कहंदा तू बुरज दे उत्ते खड़ा कहंदा देखी जी मेरी तेरी गल सीधी होवेगी, मैं तैनूं दसांगा। एक गल होर दस दिंदा, उहनूं पूरा यकीन आ जांदा। वो दरोगे नूं कहंदा, वो दरोगा बेचारा पहलां तां सारिआं नूं अंदर दिंदा रहा, मगरों ओहदी बारी आ गई, कहंदा भी तुसीं भी कहंदा अंदर चलो कृपा करके। ते हुण कहंदा घोड़े दा टाइम आया, कहंदा जिस वेले चोरी होई हुण मैं पूरा तुहानूं पता देना। ते उस नूं भी अंदर दे के ते चाबी ला के चाबियां दा गुच्छा कोल ढेर ला के रख लिया ते बैठ गया। इस तरह समाधि ला के सतगुरां नूं याद करदा है, सतगुरां दे अगे अरदास करदा, कहंदे सच्चे पातशाह तू बेअंत है, तू धन है, तू मेरी सहायता करदा है, तू बख्शिश करदा है। जिस तरह सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बकार ते हथे थापी दी सी तुसी कि जा तैनू तेरी अंग संग तेरे सतगुरु होएगा, मगर उन्हां दे मन दे विच ये विश्वास सी कि गुर मेरे संग सदा है नाले ते सिमर सिमर ते सदा संभाले। वो कदी सतगुरु नूं दूर नहीं जाणदे। वो कहंदे है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। सतगुरु कहे सतगुर सद हजूर हाजिर है, नाजिर कते ना भैओ दराई। वो सतगुरु सदा ही हाजिर नाजिर है ते सतगुरां दा ध्यान धर के हुण सतगुरां दीयां सिफतां करदा। कहंदा सच्चे पातशाह हुण टाइम पूरा। उधरों बादशाह उत्ते बेचारा देखदा बितर बितर भई कदों ये कुछ कहंदा, उहनूं कदे कदे आवाज इस तरह हाथ नाल इशारा करे, कहंदा बिगड़ ना पाई, हुण चुप करके कहंदा बैठा रह, देखदा रह की कुछ बनदा। उठिया, उठ के चाबी लई, जिंदा खोलिया उस कोठड़ी दा, जिंदा खोल के ते ओदे चों जीन कढ़ के पा दी है। कहंदा भी पूरा कहंदा इहदा नक्शा पूरा होना चाहिए। कहंदा जीन कातों पाई बादशाह, कहंदा देखो जी जिस हालत घोड़ा गया उस हालत दे विच कहंदा इहनूं खड़ा करो ते तां कहंदा पूरा पता लगना। जिस वेले घोड़ा जीन पा के तैयार करके खड़ा कर लिया, चाबियां दा गुच्छा कोल आ, हुण बाहरले गेट दा भी हुण उपर दी कंध ते टप्पण दी लोड़ नहीं पैनी, बाहरली चाबी भी कोल है। उन्होंने हुण कहंदा देख सुण, कहंदा हुण कहंदा पूरा टाइम हो गया, इस वेले कहंदा इस वेले घोड़ा तेरा चोरी होया। कहंदा हां इस वेले चोरी होया। कहंदा ओ घाई जिहड़ा सी ओ गुरु हरगोबिंद पातशाह दा सिख वीरी चंद उसदा नाम सी, और ओ घाई बन के उसने गुरु पातशाह दा जिहड़ा घोड़ा सी ओ लगया और फिर उस घोड़े ने उधर जाके दाना पट्ठा नहीं खादा, ये घोड़े ने इधर छड़ दिता। सतगुरां दा हुक्म लगा मैनू, मैं ही हाँ विधि चंद, मैं ही घाई बन के घोड़ा तेरा लगिया। सतगुरां दा हुक्म है कि मैं तेनू सचो सच दस के जावां ते मेरा कहंदा 1.25 लाख रुपया थोड़े सिर कर्जा रहा, जिहड़ा तू इनाम दस्या मैं तेनू पूरा पूरा दस दिता कि मेरा नाम विधि चंद है, मैं गुरु हरगोबिंद पातशाह दा सिख हाँ। मैं घोड़ा घाई बन के लै गया, दूसरा घोड़ा मैं ज्योतिषी बन के ले चलिया तेरे सामने ते आ देख चाबियां जिहड़ियां सारे शहर दियां ते तेरे एहलकारां दियां ते आ पईयां विच दरिया दे। इथों सवेर नूं कोई चोबा जिहड़ा ना चुब्बी मारन वाला वो कढा लिओ ते फिर बंदियां नूं अंदरों कढाओ ते मैं हुण चलिया। ते घोड़े सतगुरां दे सी, उन्हां दे चरनां 'च पहुंच जाणे। जे तेरे 'च हिम्मत है ते तू उत्थे सतगुरां दे नाल जाके ते तू अपने जोर दे नाल लै ला। ये हुण वार्निंग दे गया ते ओ उपर दुहाई पाउंदा, ओ फलानिया ओ धमकानिया, ओ लै चलिया घोड़ा। हुण ओ फलाने धमकाने ते सारे बेचारे अंदर बंद कीते, बाहर जिंदे लगे होया। ताला खोलिया, गेट खोलिया, घोड़े दे उत्ते सतगुरां दा नां लैके पलाकी मारी ते अड्डी लाई ते हवा हो गया, सतगुरां दे चरनां 'च आ पहुंचा। हुण इस दोवां घोड़ियां दे लियाउण दा जिहड़ा ना मकू बजना ओ हुण अगले दीवान दे विच मैं अर्ज करांगा किस तरह सच्चे पातशाह दे नाल ये दूसरी जंग जिहड़ी होएगी, इहदे विच किड्डी ये फैसला कुन जंग होएगी, किड्डी भयानक जंग होएगी। इस जंग दा मुੱਢ जिहड़ा ओ इन्हां विधि चंद दे घोड़ियां तो बजेगा। विधि चंद सतगुरां दा घोड़ा लिजा के सतगुरां दे हजूर जाके नमस्कार करदा। हुण तुसीं ये अंदाजा लाओ कि जिहड़ा सिख जान तली ते रख के इन्नियां तलवारां दे विचों और इन्नियां पैरियां दे विचों गुरु की चीज जिहड़ा कढ के लिया होएगा, ओ सिख नूं किन्नियां खुशियां दित्तियां होणगियां, किन्नियां कुलां ओहदियां तर गईयां होणगियां। ये चोरी दा जिहड़ा पेशा सी उहने सिੱਖਿਆ आ पहिलां। ये हुण ये ते मैं छोटी जी अर्ज करके फिर बस खिमा मंगांगा। कई चीजां ऐसियां हन कि वो माड़ियां चीजां भी वो आदमी का पार उतारा कर देंगे। कई झूठ ऐसे हैं जेड़े झूठ आदमी का पार उतारा कर देंगे हैं। कई सच ऐसे हैं कि जेड़े आदमी के हथ बढ़ा देंगे हैं। इस करके ये सतगुरां दी बख्शिश है। सतगुरां दे दरबार दे विच भाई विधि चंद दा नां सारियां नालों उच्चा है। मेरा सतगुरु पातशाह शहनशाह शहनशाहां दा शहनशाह डरोली बैठे हैं ते सब उन्होंने कृपा करके ते खुशियां बख्शियां ते दीवान सजे हुण अंदरू मंगल सर जाके एक बार पंक्ति कह के समाप्ति।
सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश है जो इस तरह के समय सतगुरु का जस करन दा ते सुनन दा मौका मिलता है। मैं जिस तरह लड़ीवार अर्ज करता आया हाँ, साध संगत के हुक्म अनुसार साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह उन्हां दे परथाए अर्जा करदा हाँ। पिछले दीवान च मैं अर्ज की सी कि भाई बिरी चंद जेड़े घोड़े पिशौर दी संगत दे नाल भाई करोड़ी मल दिलबाग ते गुलबाग दो घोड़े दोनों भरा सके, वो दरियाई घोड़े गुरु पातशाह की भेटा वास्ते लई आ रहा सी ते मुगल सम्राट गुरु अर्जन पातशाह की शहीदी तो बाद गुरु घर दे वैरी बन चुके सन। कई तरीकों दे नाल गुरु घर नूं तकलीफां देंदे सन। कुछ घर दी फुट करके पिरथी चंद दियां बारंबार शिकायतां करन करके ते कई बार चढ़ाइयां करके लियाउण करके गुरु घर दे दोखी बन चुके सन। ते इधर साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने भी पहले ही समय की नजाकत, सतगुरु जो हुंदा है वो पूरा वैद हुंदा है। वो जिस तरह का समा देखता है कि जे गुरु नानक पातशाह जी ने माला फेर के इस चीज की नहीं रखनी सी ते अपने आप ते तशद्दद चलते रहे गुरु पंचम पातशाह तक। जिस वेले देखा कि धर्म की रखिया दे वास्ते शस्त्र की विद्या भी जरूरी है ते फिर इस चीज नूं तरजीह दिती। पातशाह ने हाथे बाज पकड़ के रखिया, बाज भी मुल नहीं लिया, किसी तो मंगाया नहीं। शाहजहां बादशाह का बाज फड़ लिया सिखां ने, ओ ते उसनू मंगे ते भी नहीं दिता। ते उधर उन्हें ओ तखत हाउस ते बैठदा है दिल्ली विच जिहदे ते हीरे जवाहरात लगे हन, पर मेरा सतगुरु पातशाह गुरु हरगोबिंद ये उहदे मुकाबले ते अकाल तख्त रचदा है। ते सच्चा पातशाह दुनिया कहती है ते है भी सच्चा पातशाह, क्यों कि वो देख चुका सी जहांगीर इस कौतक नू कि गुरु पातशाह जिस वेले कट्ठे एक बार दौरा करते, जदों दिल्ली तो आगरे वाल नू जान लगे ते रस्ते तंबू जंगल दे विच लगे हुए हन। एक पासे गुरु हरगोबिंद जी का लगा है तंबू ते दूसरे पासे जहांगीर का लगा है। ते ओ कोई सिख बेचारा गरीब जिहड़ा घाह खोद के गुजारा करदा, वो 2 पैसे भेट लैके आया, क्योंकि भाई गुरदास जी ने लिखा है कि भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाव राखे तां गुरु सर्व निधान दान देत हैं। भाव भगती नाल पातशाह दे चरना ते भेंट कीती हुई, जिस तरह कि वो पीलनी जात दी लड़की, उसकी जात भी हीनी है और वो करूप भी है, मगर महाराज कहते हैं श्री नामदेव जी की रसना नाल कहते जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी ते उतरे। जिन्हां दा कोई जात पात नहीं, हीनड़ी जात नीच जात हर जपदियां उत्तम पदवी पाए पुछो बिदरदासी सुते किसन उतरिया जिस कर जाए। उधर ते मेवे हन, ऋषियां मुनियां ने सोध दे लंगर तैयार किए हुए हैं ते इधरले पासे सुके हुए बेर हन, ओ भावना दे हन, उन्हां च प्रेम है। एक एक बेर चुगन लगे पातशाह की याद की हुई है श्री रामचंद्र जी की, वो आउणगे ते वो छकणगे ते फिर किस तरह ना भोग लाउंदे। इस तरह वो सिख बेचारा 2 पैसे लैके भेंट वास्ते आया है पातशाह के दर्शन करने लई। ते जिस वेले वो पुछया कि पातशाह का डेरा किथे आ, हुण उन्हां नूं लोकां नूं की पता सी जहांगीर दे तंबू वाल भेज दिता। उत्थे गया ते अगे पहला लंघण नहीं देंदे ते धक्के मारदे हन, ते पर वो बादशाह की किते निगाह पै गया ते वो कहंदा लियाओ इस गरीब नूं अगे, की ये कोई सवाल होएगा, कुछ मंगदा होएगा, कोई जगह जुगा लैनी होएगी।
ते बुलाया, उसने 2 पैसे रख के ते मत्था टेक दिता। ते सिख इस उडीक दे विच है, वो कहंदा बई मंग कुछ मंगना की चाहिदा तैनू, की तकलीफ है? वो कहंदा सच्चे पातशाह ते मैनू मुक्ति दिओ, मैनू अपने चरणों दे विच निवास दिओ। इस तरह के बचन गुरसिखी दे लगा करन ते बादशाह हैरान हो के सुनदा, कहंदा ये तो मैं कभी सुपने च भी नहीं सुने। फिर सोच आई पी हो ये ते गुरु 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 हरगोबिंद पातशाह दे चरणों का भिखारी है, ये ते उधर भेजो, पहरेदार नूं नाल दे के उधर भेजा। उन्हें पैसे 2 चक लै अपने, लिया के वो पातशाह की भेंट करता है। मेरा मतलब सतगुरु हरगोबिंद पातशाह वो मीरी पीरी का मालक जिस वेले इस तरह दरबार ला के बैठदा ते फिर अख दे विच ओदे रड़कदा है। जहांगीर मर चुका है, शाहजहां दे नाल वैर विरोध हो गया है। उधरों काजी की लड़की, रुस्तम खान की लड़की कौला, वो सतगुरां दे चरणां च आ चुकी है। बाज उसका पकड़ लिया गया है और एक जंग जिहड़ा युद्ध, पहला युद्ध वो श्री अमृतसर साहब वो हो चुका है। लोहगढ़ के किले लोहगढ़ के किले के उत्ते सिखां ने अपना डट के मुकाबला किया। उधर पातशाह ने अकाल तख्त रचिया, उहदे नाल ही किला लोहगढ़ रचिया ते उन्हां नूं इस चीज का दहल पै गया कि ये किले बनाउंदा है, जरूर साडे नाल मुकाबला करेगा। ते उहदे पास ते तोपां हन, बड़े बड़े तोपखाने हन ते पातशाह दा सिख खेम करन दे रहण वाला ओ काठ दी भाई खेमा ओ तोप काठ दी बना के लै आया। पातशाह के हुक्म के नाल वो लोहगढ़ के किले तो पहला काठ की तोप उत्थे चली। इस तरह मुकाबले दे विच जिहड़ा मुगलिस खान बड़ा उहदा सिपा सलार सी वड्डा इत्थे दा लाहौर दा, ओ सतगुरां दे खंडे दे नाल टोटे हो चुका, उथों भाज खा के शाही फौज नट चुकी है। ते हुण तुहानूं पता है कि हुण भाई विधि चंद भेस बदल के पहले काही बन के फिर जोतशी बन के घोड़े जिहड़े सतगुरां दी भेट दे सी, वो घोड़े वापस सतगुरां दे चरणां च पहुंचा चुका है। ते तद नूं एक सिख ने होर अर्ज कीती, उसका नाम भागमल है। कहंदा सच्चे पातशाह मैं काबल तो मैं अपनी बड़ी रीझ नाल बड़े कीमती दुशाले 2 लिया सी पातशाह दी भेट वास्ते, ते वो भी मेरे तो उत्थे खो लै गए। ते मेरे तां सीने ठंड पैंदी है कि वह जिहड़ी मेरी भेंट प्रेम नाल बनाई हुई सी वो तुहाडे चरणां च पहुंचे। ते भाई विधि चंद नूं दोबारा तीसरी बार सतगुर फिर भेज देंदे हन। ते जान लगे नूं इतिहास जिवें लिखिया गुरबलास च कि माता जी कहंदे भी स्वाद तां है भी जे हुण निरे दुशाले लैण चलिया ते नाल मलका दे गहणियां दी संदूकड़ी भी चक लिआई। पता लगे मुगल नूं ये नाल सिर्फ चेतावनी है कि तू खो के साडी गुरु घर दी भेटा रख नहीं सकदा। जिस तरह किसी वेले सतगुरु हरि सिंह पातशाह दे वेले बार बटन बड़ा जुल्म करता है नामधारियां ते, बड़े तसीहे देंदा है। भगवान सिंह अड़वंगी ने उस दा भेस बदल के एक गरीबनी बुढ़ी दा भेस धार के झुंड कढ़ लिया और घगरा पा लिया ते ओ हाल पुकार ला पिया करन पे, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुटी गई। मैं ओ कहंदे की गल होई? बादशाह ने पूछा, बारवटन ने सद के की कहंदी दसां आ थे होना जिहड़ा अड़वंगी है उन्हें सारे इलाके तथल मचाया, मेरी लड़की दा ब्याह सी ते ओ सब कुछ खो के लै गया, बाकी दा कुछ मैं थोड़ा लुको के रखिया है, वो पता नहीं किस वेले आ पवे। ते ओ कहंदा भी माई तू रात इत्थे मेरे डेरे कट ला, कोई नहीं इत्थे नहीं अड़वंगी आ सकदा। ते ओ कहंदी मैं तां आवाज उदां दी बनाई हुई है जनानियां वर्गी, मैं ते कहंदा मैं ते मर जाऊंगी। ओ कहंदा मेरे मंजे दे लागे, कहंदा तू इत्थे सौ जा, तेरे पा कोई नहीं फट सकदा। ते ओदी आउण लगे ओदी खूंडी जिहड़ी सी ना, जिन्हों सोने दी ओदी लगी हुई सी चांदी दी मुठ, ओ चुक के लाया सिर्फ दसण वास्ते भई मैं अड़वंगी जिहड़ा जिन्हों तू पकड़दा फिरना ना, जिहदे ते वारंट जारी कीते हुए मैं तेरी वो सोटी लै गया। साहिब श्री सतगुरु हरि सिंह जी के हस्त कमलों के जिस वेले उन्हें बार बटन ने सोटी देखी तो वो पैरों हेठों मिट्टी निकल गई कि मैं तो पुलिस का बड़ा एक करिंदा हाँ कि बहुत खोजी हाँ, मैं पकड़ लेना मर मेरे भी अखी घट्टा पा गया। हुण ये भाई विधि चंद जिहड़ा सतगुरु पातशाह का ये आया है भेस बदल के, ते इसने जांदा देखिया शाही खजाना दा ला के इन्हें दुशाले ते डब्बा, मैं इस विस्तार च नहीं जाना बहुता, दुशाले ते डब्बा गहणियां दा इन्हें ओ खिसका लिया उन्होंने पासों। पता लग गया उधरों भी अगलिया ने मगर ढुंडाऊ लाते, मगर प्यादे दौड़ पे।
हुण भाई बिधी चंद नूं होर कोई रस्ता नहीं लभदा, इहने भी एक माई दा भेष धारिया, घगरा पा लिया, बड़ा डूंगा जिहा झुंड कढ लिया ते इसे तरह ही दौड़दा दौड़दा जिस वेले कोई चारा नहीं चलिया, अगे भट्ठी है जिथे धान भुन्ने जाते, जिथे आ फुलियां जिहां भुनदे हन, उस धान उस भट्ठे दे विच वड़ गया सतगुरां नूं याद करके। ये पातशाह दी रजा है, ओदे हुक्म दे विच हन पौण पानी अग्नि, ते उधर ओ भट्ठे च वड़ गया ते इधर सच्चे पातशाह सिखां नूं कहिंदे बई बड़ी गर्मी आ, अग लग गई शरीर नूं, गागरां ते गागरां पवाई जाते हैं, ते उधर भाई बिधी चंद नूं सेक नहीं लगन देंदे। वो बैठा है बिच भट्ठे दे, जिस वेले शाही लश्कर लंघ गया ते फिर चुपाते ही सतगुरां दे चरणों च लिया के वो भेंट हाजिर करती ते माता जी दे हाजिर करता वो बेगम दा गहणियां दा डब्बा। हुण इधर अग लगी इन्हां नूं भई इन्हां तां दिनों दिन चढ़ मचदी जांदी भी होवे ना ते इन्हां तो बदला लईए। हुण की कीता है, जिहड़ा लला बेग लिखिया उसका नाम, बहुत वड्डा सूरमा सी इन्हां दा, और इतिहास च लिखिया भी घड़े जिड्डा उहदा सिर सी, एडा वो सूरमा सी ते एक दुंबा रोज दा वो खांदा सी। ते ओ सिपा सलार फौजां दा 20,000 फौज उहदे नाल दे के लाहौर तो ते तोड़ दित्ती है, नाल होर बड़े बड़े योधे दे दिते है कि एक बार इन्हां नूं ना कि खत्म कर दिओ, रोज दिहाड़ी का रेड़का जिहड़ा मुक जाए। ते इधर सतगुरु जी भी वो पोले पैरी नहीं सी बैठे, वो भी इट दा जवाब पत्थर नाल देण नूं तैयार सन। उन्हां ने जिहड़े बराड़ा दी और सिद्धूआं दी जिहड़ी लड़ाई हुई, जिहदे विच उन्हां ने इन्हां नूं बराड़ा नूं बैठण वास्ते जगह दिता, महाराजकियां नूं इन्हां दे पिंड वसाए, वो भी सतगुरां दे नाल सन, बड़े बड़े तड़वैल सन और बड़े बड़े उन्हां दे नाल सूरमे योधे सन, वो भी नाल होए। राय जोध उस इलाके च मालवे सी, वो भी नाल होया। होर जिधरों जिधरों भी सिखां नूं पता लगा सतगुरां दे पास भी काफी कठमठ हुंदा गया। इधर सतगुरां ने भी भाई बिधी चंद नूं, जीत राम नूं ते होर इस तरह जिहड़े मुखी मुखी सी उन्हां दे सुपुर्द कर दित्ती फौज ते तैयारियां कर दित्तियां। ते हुण महीना माघ दा है, सियाल दे महीने, सतगुरां ने जिथे पानी की ढाब सी ना, वो पानी मालवे च उदों पानी दुर्लभ सी। हुण भी उस चीज की याद किते सुहेवे साहब वाल जाओ ते उत्थे लोग 10-10 कुआं तो पानी लैण आउंदे छप्पड़ां दे विचों। वो पानी की जिहड़ी ढाब सी उस दे दुआले घेड़ा पा के उस नूं कर लिया काबू। ते इधरों शाही दल जिहड़ा आया, इन्हां नूं ना पता है उस इलाके दा जंगल दे दा, ये बेचारे घबराए हुए आके इत्थे हुण डेरे लग गए। गुरुसर ये युद्ध हुंदा सतगुरां दा। ते पहला दस दे के वकील भेजिया लला बेग ने, कहन लगा कि जे गुरु के साडे नाल समझौता कर लैण, साडियां चीज़ां वापस दे देण ते असीं जंग नहीं करदे। ते सतगुरां ने उन्होंने खड़कावा जवाब दिता, कहन लगे मूजियो तुसी साडियां गुरु घर की भेटा जिहड़ी आउंदी ओ रस्ते च खोलो, चोर डाकू ते तुसी आ, असीं तुहातों अपनी चीज़ वापस लई है, इस करके असीं कदी भी तुहानूं वापस नहीं कर सकते। तुहाडे जे ताकत है तुसी लड़ के देख लो, आ जाओ मैदान दे विच। चैलेंज दिता। फिर की सी, दल दोनों आमो सामने होए हन और सूरमिया ने शस्त्र पकड़ लिया हन। ते शाम का टाइम होया ते मारू बज गया। हुण थोड़े जी मेरे दे जाके हिसाब लाओ, जिस वेले 1200-1300 बंदूक कट्ठी फैर होया होएगा, बस मुगलों नूं तां नानी चेते आ गई भी असीं तां क्यों। इधरले पासे एक सिखी सिलक है, गुरु का हुक्म है, जे मर गए ते गुरु के हुक्म दे विच मरनगे। दूसरे पासे तनख्वाहदार हन, इन्हां दा ते उन्हां दा बड़ा फर्क है। इधर किस तरह पातशाह ने जिस तरह कबीर जी की जवानी लिखिया कि उन्होंने ते मरण का चाव चढ़िया है। सतगुरां वालों इस तरह सिर धरती बाजी लाने वाले योधे, ये करीबन जंग शुरू होने का टाइम कोई 5 बजे का सी। सूरज थोड़ा जिहा खड़ा सी, काफी दोवां पासियां तो तीर गोली चले। जिस तरह पातशाह ने लिखिया ना, बसे बार बारी तीरो तुफंग, ज़िमी गश्त हम चुगला लाल रंग। पै गई। दोनों दल अपने अपने आराम करने वास्ते चले गए। सवेरे
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੀ ਫੁੱਲੜਾ ਤੇ ਫਲ ਪੀ ਪਿੱਛਾਂ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੀ ਗੈਣ ਹੂਰਨ, ਉਹ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। फैसला नहीं हो सकिया, काफी तो ज्यादा सूरमे जुझ गए दोवां पासियां दे। फिर रात पै गई, तीसरे दिन फिर युद्ध हुंदा। तीसरे दिन जिहड़ा लला बेग है ये उधरों अपनियां फौजां नूं अल्लाहू अकबर कह कह के ते ऐली ऐली दे नारे दे के उन्हां नूं फिर अगे इकट्ठे कर करके अगे डाउंदा है। ते इधर सतगुरु पातशाह आप दर्शन देंदे हन और योधे जिहड़े हन वो एक तो अगे हो के लड़दे हन। ते किस तरह दा युद्ध घोर मचिया आ। ते लला बेग दे मन च की आई, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣ ਡਏ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਰਾ ਦੋ ਹੱਥ ਆਪ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ युद्ध वास्ते उन्होंने ललकारिया जाए तो उन्होंने सगों खुशी चढ़ती है, वो सगों अगे आउंदा। ये पातशाह का करतब पहले ही सी, जिस तरह के सैयद खां गुरु बड़ा योधा है ते इधर सतगुरु पातशाह भी जेडे वो मीरी पीरी दे मालक हन ते हुण करतब युद्ध दे हो रहे हन। बाकी जिहड़ियां फौजां वो देखदियां हन ते किस तरह सतगुरां दी तलवार चलदी है ते किस तरह योधे आपो अपना बचाउंदे हन। काफी चिर उसने सतगुरां दे नाल युद्ध कीता। क्यों? ये पातशाह दी रिजा है। जदों सृष्टि बनी पहले वो बाणी च लिखिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि मद ते कैटव दो जिहड़े राक्षस सी ये अकाल पुरख ने पैदा कर लै और इन्हां दे नाल युद्ध करना शुरू कर। गुरु हरगोबिंद पातशाह करतब करते हन, चाहुंदे तो एक वार च ही मार देंदे, मगर 2-2.5 घंटे वो सारे अपने करतब दिखाते हैं ते फिर उन्होंने लला वेग नूं कहंदे हन, लै बई हुण तू अपना वार जिहड़ा अखीरला वो कर ला ते तू हुण फिर ना पछताई। ते सतगुरां ते अपनी वो जोर लाउंदा, वो सारे मुगलों चों मन्निया आ। सतगुरां ने वार उहदा रोक के ते अपना वार करके जिस तरह कद्दू ला के सिट दईदा, इस तरह उहदा सिर ओ ला के सिट दिता। घड़े जिहड़ा सिर जिहड़ा सी वो ला के जिस वेले वो डिग्या घोड़े तो ते बस फिर सतगुरां दी जय जयकार हो गई ते जिहड़े तुरकानी फौज सी उन्हां नूं भाजड़ पै गई। क्यों कि जदों सिपा सलार मारिया गया ते बाकी फौजां किस तरह लड़ सकन। ज्यों दौड़े हन उथों जंगल चों जाना बचा के ते सच्चे पातशाह खुशी दे डंके बजाउंदे हन और अपने जिहड़े योधे हन जिहड़े शहीद हो चुके भाई जेठे वर्गे उन्हां दियां सारियां दियां उन्हां दियां लाशां इकट्ठियां करदे हन ते ओहदा संस्कार कराउण दा प्रबंध करदे हन। जिवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद पातशाह दे परथाए अर्ज़ां करदा हां, उस 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक दियां कहानियां करदे हां, ओहदे जस नूं दोहराउने हां कि किस तरह उन्होंने धर्म की रखिया की ते किस तरह उन्होंने गुरसिखी नूं प्रफुल्लित किया। कई लोगों का ख्याल इउं हुंदा कि एक करतब करता है, एक माला फेरदा है, एक राग करता है, एक हिकमत करता है, वो अपने गुण नूं सतगुरु दे विच जद देखदा उस दे नालों भी ज्यादा प्रवीण, फिर उसका मन इस चीज सतगुरु की बेअंतताई दे विच उसका सीस झुक जाता है कि मेरा सच्चा पातशाह सर्व कला संपन्न है। कहण दा भाव मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह उन्होंने कई इउं तसव्वर करते सन कि हाथ ते बाज फड़ते हैं, शिकार खेडन जाते हैं, मीरी पीरी दियां तलवारां पाई हुई हैं, दो गतका खेलते हैं ते इस तरह के करतब देखते हैं ते गुरबाणी वाल खबरे सतगुरां दा ध्यान घट होवेगा। ये समय समय नाल सिखां दे मन च जे तलवार वाला गुरु माला फड़ लैंदा समय की नजाकत अनुसार ते दुनिया कहती कि गुरु ये खबरे डराकर है, ये कहता पहाड़ां नूं नठ जाओ भाणा आउण वाला है, रूस आ जाना, ये डरपोक हैं, ये खड़े होके मुकाबला नहीं कर सकते। ते जे सतगुरु माला फेरदा तलवार फड़ लैंदा ते जालमां दे सिर भनदा है
ते कहंदे गुरु है, गुरु ते बैठ के माला फेरदा हुंदा। असीं इस तरह थिड़कदे ही रहने हैं। सतगुरु जिस तरह सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी अपने बचनां च फरमाउंदे है कि सतगुरु जो चाहे सो करे। सतगुरु खुद मुख्तार है, वो किसी के अधीन नहीं, वो सुतंत्र है, ओनू कोई चीज भी अजोग नहीं, वो निर्लेप है। दुनिया उसकी रीस करके जेड़ी चंगी रीस है वो नहीं करनी। कदी रीस करके देखो मेरा सच्चा पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह सतगुरु जगजीत सिंह जी देश परदेश फिरदे और सफर दे विच फिरदे, आसा दी वार दा कीर्तन सवेर नूं सुणदे, शाम नूं शाम दी चौकी दा कीर्तन सुणदे। मैनू एक बार दा वाकया चेता है, मैं हुण टूक मात्र ही अर्ज करांगा कि सच्चे पातशाह कश्मीर नूं गए सतगुरु प्रताप सिंह जी ते जाके जम्मू तो करीबन 67 मील पड़ा कीता। कुद उस जगह का नाम कुद है जिथे शेख अब्दुल्ला नूं कैद रखिया सी। उथे जांदियां सच्चे पातशाह जी ने पहला यह फरमाया कि जेड़े शरीर डेरा करन वाले प्रबंध वो करन प्रबंध ते सानू साजां वालियां नूं कहा कि बई साज खोलो ते शब्द पढ़िए। ये मेरे सतगुरु दा एक जीवन उन्हां सानू दस्सण वास्ते ये चीज उन्हां कीती। असी चंगी रीस कदी नहीं कर सकते सतगुरां दी। जे किते सतगुर शिकार चढ़ पै, उन्होंने किसी हरन नूं मार दिता, किसी शेर नूं मार दिता, क्या लो जी गुरु ते शिकार खेडदा ते असी भी शिकार खेडिए। शिकार खेड के सिर च मारना, अक्सर तो खाण वास्ते ही खेडना, बस फिर छकना शुरू कर देना। गुर कहा साकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। सतगुरु सर्व कला समर्थ हुंदा है, उसनूं दोष नहीं, उसनूं सारी सृष्टि खै करन लगे नूं दोष नहीं लगता ते सारी सृष्टि रचन लगे नूं पुण्य नहीं हुंदा। ओनूं वो निर्लेप है। इस तरह मेरा गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह श्री अमृतसर दर्शन देंदे हन, अकाल तखत ते शोभायमान हन, कीर्तन सुनते हैं, ढाडियां दीयां वारां सुनते हैं, योधियां दीयां। ते फिर गुरबाणी का भी एक दिन प्रकरण चल पिया। कहंदे लै बई साध संगत दे विचों कोई शरीर शुद्ध बाणी दा पाठ करके सुनावे। हुण साडे वांगू थोड़ी सी सानू सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी दे विच मैनू चेता कि महतपुर मेला सी। करीबन इस वाकयात नूं करीबन 43 साल हो गए होणगे। ते शाम नूं रहरास दा पाठ दीवान सुनते हुंदे सन ते पाठी कई बदल जाने रहरास दे पाठ दे विच ही, पैरां तो निकल जाने लग करने ना ला होने सही। ते एक दिन चक्रवर्ती जी, क्योंकि उन्होंने भी एक शब्द ना पढ़ दिता पूरा, कई गलतियां निकल आईयां, तो कहते सच्चे पातशाह जे बाणी पढ़नी एडी औखी है तो फिर भजन ही कर लिया करिए। सतगुर कहते भी ये उहदे नाल औखा है, असीं हुण भजन करते हैं, माला फेरते हैं, असीं अपने अपने हाँ ध्यान मार के देखिए भी साडे चारे अखर जे चारे लगन लगदियां भी है। पातशाह जी ने दीवान दे विच पहरू तो कहाया कि कोई सिख शुद्ध पाठ गुरबाणी दा सुनावे। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने जिस तरह चाली चलाई, 2 मेले हुंदे हन साल दे विच, उत्थे पाठियां दा मुकाबला हुंदा है। आद श्री ग्रंथ साहिब दा, दसम ग्रंथ दा ते बाणी कंठ दा उत्थे मुकाबला हुंदा है। उन्हां नूं इनाम सच्चे पातशाह अपने हस्त कमलां नाल देंदे हन। उसे चीज नूं प्रचलित रखते हुए सतगुरु जगजीत सिंह जी जिस दिन सतगुरां दा अंतम मेला हुंदा है, उस दिन की याद दे विच पाठियां नूं ओह भी सुनते हैं और उन्हां नूं इनाम देंदे हैं। किस करके कि सानू लगन लगे शुद्ध पाठ करन दी। असीं भी अपने अंदर झाती मार के देखिए भी साडे विचों जपजी साहब किन्ने पढ़न जाणदे शुद्ध, असीं भी कर। फिर भाई गोपाला फैजाबाद का रहन वाला वो उठिया, सच्चे पातशाह नूं नमस्कार करके सामने बैठ गया। सतगुरां क्या सुना भाई, जपजी साहब का पाठ सुना। जपजी साहब दीयां 5 पौड़ियां जे सुनन लगिए पाठियां पासों ते लगा नहीं लग सकणगियां 5 पौड़ियां नूं। बहुतियां पाठियां नूं एक ओंकार नहीं कहना, एक ओंकार कहणगे। सच्चे पातशाह ने लिखा एक ओंकार, ते उसने बख्शिश सतगुरां दी सी, दसना सी संगत नूं भई भाई इस तरह के सिख भी जिन्हां ने हुक्म मन्निया है
ते वो सतगुरां दा नाम लैके तो उन्हें शुरू किया जपजी साहब दा पाठ, ते इन्ना शुद्ध और इन्ना सुरीला वो सुनावे पाठ, ते सच्चे पातशाह इन्ने गदगद हुंदे जान इन्ने खुशी दे विच कि मन दे विच फुरना सच्चे पातशाह दा आया ते अपने आसन तो थोड़ा थोड़ा इस तरह खिसकन लग पे, थोड़ा थोड़ा पिछे नूं खिसकन लग पे। ते वो सिख ये असीं अक्सर जीव ही है ना, छोटी छोटिया चीज़ों दे विच भुल जाने हाँ, ते चेहरा दस दिंदा कि मेरा पाठ सुन के या मेरा कुछ कीर्तन सुन के कोई खुश भी है, किस तरह वो चेहरा दस दिंदा सुनने वाले का। ते सच्चे पातशाह जी का चेहरा प्रसन्न देख के सिख ने प्रतीत कर ली, दिल च यकीन होया कि सतगुर बहुत ज्यादा खुश है भी मैं जो मंगू मैनू देन नूं तैयार है सतगुर। ते पाठ पूरा होए ते मन च अजे पाठ सुनाई जाता, मन संकल्प भी कर लिया कि जे सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया ना भी जो तेरी जी चाहता मंग, ते मैं सच्चे पातशाह दे सवारी वाला घोड़ा मंग लेना। सच्चे पातशाह अंतरयामी मुस्करा पै, जेड़े ऐ पिछे नूं खिसकदे जांदे सी थोड़ा थोड़ा आसन तो उत्थे बैठ गए, दत्चित होके पाठ पूरा किया, शाबाश दिती, बहुत खुशियां दित्तियां, कहंदे निहाल सिखा मंग जो कुछ तू मंगना है। ते ओ हुण अजे नीवी पाई हुई, सच्चे पातशाह कहंदे भलिया लोका भी मैं ते गद्दी छड्डण वास्ते तैयार होया सी भी मैं तेरा पाठ पूरा हुंदे नूं मैं तैनूं गद्दी दे देनी सी, गुरियाई देण वास्ते तैयार हो गया, शुद्ध पाठ सुनाए ते जपजी साहब दा, ते पर तू घोड़े ते अटक गया भई तैनूं घोड़ा दिता जाता है। सो मेरा कहने का भाव मेरे साहिब श्री सतगुरु हरगोबिंद जी मेरा उस युद्ध की विद्या नूं नहीं सी प्रचलित करते, वो विद्वानां दी गुरबाणी शुद्ध पढ़न वालियां दी इन्नी कदर करते सन। तरह विचार हो रही है ते गुरसिखी ते सिखी सिदक ते चल पई गल कि सतगुरु दे हुक्म ते तुलना और सिदक दे विच पूरे रहना बहुत औखा है। क्यों कि लिखिया जिस तरह भाई गुरदास जी ने लिखिया, उन्हों की बाणी च आउंदा, कहंदे गुरसिखी बरीक है खंडे धार गली अत पीड़ी, ओथे टिके न पुणहना चल न सुके उपर कीड़ी। इन्नी तिखी है जिस तरह बाणी च लिखिया प्रमाण कि उथे टिके न पुणहना, रोशनदान दे विच दी रोशनी दे विच दी ओ जर्रे जै आउंदे उड़ के, वो बहुत बरीक चीज हुंदी है, वो भी उहदे उत्ते उहनूं पुणहना कहंदे पंजाबी दे विच, उहनूं परमाणु कह दिंदे हन। वो उत्थे टिक नहीं सकदा ते ओ मार्ग है गुरसिखी दा। इहदे विच जद परीखिया दा समां आउंदा है, सतगुरु दे उत्ते सिदक रखना, सतगुरु आप ही बख्शिश करके रखावे तो रखा जा सकता, नहीं तो कोई डींग नहीं मार सकता। मैं एक दो उदाहरण छोटे छोटे दे के अगे चलना है। सतगुरु राम सिंह पातशाह प्रदेश गमन किया, भाई नानू सिंह अपने परिवार नूं छड्ड के, संबंधियां नूं छड्ड के, देश छड्ड के सतगुरां दी सेवा दे वास्ते नाल तुर गया। 9 साल सेवा की, पर जिस वेले टाइम आया गुरु ने सांग वरत लिया, सांगी हर प्रभ होया नहीं मिलावा होए, सांग धार लिया है। नानू सिंह थिड़क गया है। मैं ये अज नहीं सुना रहा, नानू सिंह जेड़ा सतगुरां तो विछड़ना नहीं चाहता, वो खुद कहता कि यह सतगुरां दी देह दे विच राखश है, मैनू मार देवेगा, मैनू लै चलो। वो नानू सिंह वापस आ गया। ये उहदी रिजा है अखां देण दी और खोण दी। यही है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे दरबार दे विच कि सिदक निभाउणा बहुत औखा है। ते सच्चे पातशाह इसे तरह विचारां हुंदियां ते सुन के मुस्करांदे हन। ते भाई गुरदास जी जिन्हां ते इन्नी किरपा, जेड़े आदि श्री ग्रंथ साहिब दे लिखारी ते गुरु अर्जन पातशाह जी दे मामे, गुरु अमरदास जी दे भरा दे लड़के, बीबी भानी दे चाचे, ओ गुरु परिवार चों हुंदे होए इन्ने विद्वान, मैं अगे चल के अर्ज करांगा, और एडे श्रद्धालु जिन्हां ने बाणी रची, एक एक तुक दे उत्ते एक एक पौड़ी रच दी। और सतगुरां फरमाया कि भाई गुरदास तेरी बाणी कुंजी ते साडी बाणी जिंदा, जिन्ना चिर जिंदे नूं कुंजी ना लगे खुल नहीं सकता। गुरु
पातशाह जी ने खुशियां दिंदियां होया भाई गुरदास नूं वर दिते सन कि भाई गुरदास तेरी बाणी पढ़ के गुरसिखी की प्राप्ति होएगी। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾ और सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह कदे कदे बचन करते फरमाउंदे कि देखो पढ़ के भाई जी की बाणी के दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। ये सारा ही सवैया पढ़ के कवित आश्चर्य है, आश्चर्य अत अत है, पता नहीं की कुछ उन्होंने फरमाया, कितनी उच्ची अवस्था दे जाके उन्हें बाणी सतगुरां दे नाल किन्ना एक मेक भेद सन। मन च आ गया, मन च आ गया भाव पई गल केड़ी, जिद्दां मेरे वर्गा कोई 4 दिन सोध रख लवे ते 4 दिन माला फेर लवे, लै तां की गल है, दलिद्र किस तरह पै सकदा। इत्थे दबक मारन दी जा नहीं, जिन्हें जरा सिर उच्चा कीता ते वो भजा। उस वेले हरजू अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे, पहले ते सातों भला कर्म हुंदा नहीं, जे किते सतगुरु की बख्शिश ना हो जाए तो सातों पचदा नहीं, सातों लुका नहीं हुंदा, और सातों ओदी नमैश हो जाती है, वो फिर खिलर जाता है। सो मेरा कहने का भाव ये सतगुरु बख्शिश करे ते तां सिर्फ सतगुरां ते पूर्ण रहिंदा है, ते नहीं भाई गुरदास जी के मन च आ गई कि अठे पैर सतगुरां की हजूरी च रहने आ ते दर्शन करते हैं, सिमरन करते हैं। जिस भाई गुरदास ने सिमरन जिहड़ा सिंह कर रहे हैं, ये सिमरन का स्वाद देख के कहा कि करोड़ों ही जप योग कर लो तां भी एक बार दे जपन जिन्ना महात्म नहीं हो सकता। इस 4 अखर दा जेड़े एडी अवस्था ते पहुंच के जिन्हां ने देखिया सी, उन्हां दे मन च आ गया ते मुस्कुराए। पौड़ी उच्चारण कीती हुई सी, सच्चे पातशाह जी ने इम्तिहान लेना सी, किस तरह उच्चारण कीता सी भाई जी ने, कहंदे जे मां यहोवे यारनी पुत ना ही चितारे, गाई मानक निगलिया ते पेट फाड़ ना मारे, जे गुर सांग वरतदा ते सिख सिदक ना हारे। सच्चे पातशाह मुस्कुराए, कहंदे भाई जी की आख्या, कहंदे सच्चे पातशाह जे गुर सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। हुण सच्चे पातशाह जी नूं पता है कि मेरा साधक सिख है, इस दे मन च अहंकार दा कंडा फुटिया है, ये अजे जम्मिया ही है बीज अंकुर, इसने दरख्त बन जाना, साडे ते जड़ांगे वजे पै जड़ां लगी हुई साडे हिरदे दे विच हंकार दियां। पंडित गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे ना नासी, ए बुद्धि साडे च रहिंदी, मैं विद्वान, मैं कीर्तनिया, मैं भजनीक, मैं सोधी, बस मैं करदा है, ए बुद्ध कवे ना नासी। जड़ांगे वजे पै जड़ां दे निकल नहीं सकता साडे हिरदे दे विचों, इसे ते साडा ये कुछ नहीं बन दिंदा। बाणी च पातशाह ने फरमाया कि भजन बाणी करके हंकार करना ना करन नालों भी भैड़ा। इत्थे सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह ने फरमाया सी, कहंदे हाथी सुक्का ही सुक्के पिंडे लिट लवे ना खेह दे विच ते एवें थोड़ी जी एवें वो धुंदल जी उहदे उत्ते लग जाएगी, ते जे किते इशनान पानी करके फिर लिट लवे फिर अद्धी इंची चढ़ जाएगी। पातशाह कहंदे तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरै गुमान, ते नानक ने फल जाते जो कुंचर इशनान, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ज्यादा फिर ਉਹ चिक ला ਲੈਂਦਾ। इस तरह साडा हाल ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ भाई गुरदास जी ने बाणी पढ़ दी ते सतगुरां ने कुछ दिन पै गए ते युद्ध का ते सच्चे पातशाह काम करते हैं, आर पार करते रहते हैं, ते हुक्म होया कि सानू लोड़ है घोड़ियां दी, ते भाई गुरदास सियाणे हन, ते क्योंकि बिरध अवस्था सी, जेडे सतगुरु अर्जन देव जी के मामे सन, ते फिर भाई गुरदास जी के नानिया दे तो सतगुरु हरगोबिंद जी के नानिया दे तुल होए ना, कहंदे भी सियाणे इन्हां नूं भेजो नाल ते काबल नूं जाण जाके उत्थों घोड़े खरीद के लियाउण, ते नाल धन दीआं खचरां भर दित्तियां। उदों नोट नहीं सी हुंदे, उदों खचरां ते लद के ले जाना पैंदा हुंदा सी। सतगुरु जी फरमाउंदे हुंदे सन कदे कदे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी के बारू के तब दाम चलावें, यानी रेत दे कागज दे दाम जेडे अंग्रेज ने चलाए, नहीं तो पहलियां जिन्नियां पातशाहियां होईयां किसी ने तांबे दे, किसी ने सोने दे, किसी ने चांदी दे, इस तरह के सिक्के चलते सी। अंग्रेज ने आके कागजां दे दाम चलाते, बारू के तब दाम चलावे, ये पहले ही पेशीन गोई कीती सी कि इस तरह के दाम चला देंगे।
सो खुरजियां भर के नाल लै लईआं मोहरां दीआं ते तुर पए हन, नाल सिंह हन ते मंजलो मंजली करदे करदे काबल जा पहुंचे। उत्थे जाके डेरा लाया ते जिहड़े सुदागर सी घोड़ियां दे वो बुलाए, वो घोड़े लै के आउंदे हन और दिखाउंदे हन ते भाई साहब जी पसंद करदे हन। कुछ घोड़े पसंद कीते, शर्त यह कीती गई कि जिहड़े घोड़े पसंद आ जाण उन्हां नूं भेज दिता जाए इत्थे सतगुरां दी हजूरी दे विच, सतगुरु जी मंजूर कर लैण ते इत्थे भाई साहब उन्हां दे रकम जिहड़ी ओह गिण के तार देण। हुण घोड़े पसंद कर लै भाई जी ने, भाई जी दी कीती हुई सतगुरां रदनी सी। मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी विच भी एक भाई सन, किड्डी उच्ची जीवनी सी भाई वजीर सिंह होना दी कि बचपन तो लैके 12 साल की उम्र सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी च आए। जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभी ओढ़, ते हीरा किसका बापरा पूजे ना रतन करोड़। करोड़ा रतन नहीं कीमत पा सके भाई वजीर सिंह दी। उस तरह सतगुरु प्रताप सिंह की देह दे शांत करन तो बाद पौने 2 साल जिए, पर इस तरह जिए कि राम बजोगी ना जिए तो बौरा हो। मैं इस पासे नहीं जानता ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਕੋਈ ਗਊ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਓਬੜ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਤਾਈਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, 20 ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਡੰਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਡੰਗਰਾ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜੜ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੋੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ। इथों बंदा चला गया कि सतगुरां घोड़े मंजूर कर लै, इन्हां दी रकम तार दिओ। ते भाई साहब तंबू दे विच गए हन ते जिहड़े बख्श संदूक भरे पै मोहरां दे ओ विचों कढ के गिण के देण लगे हन। जदों कढदे हन थैली जिहड़ी कढदे हन खोलदे हन ते ठीकरियां दे ढैंचे। ते भाई जी जिहड़े एडे साधक सिख जिहड़े सतगुरां दे जानी एकमिक हो चुके हो सी, पैरां हेठों मिट्टी निकल गई। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆਉਂ ਬਤਾਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਕਸ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਬਿੰਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਬਕਸ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਥੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਕਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਦੀ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਉਜੜੇ ਫਿਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਚਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਕਾਂਸ਼ੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼।
बिन विद्या जिहड़ा बंदा उन्होंने देश विच भी कलेश रहिंदा। ते उत्थे हुण जदों एक दिन कथा कीती, 4 शरीर जुड़े, उन्होंने होर 4 पास जाके सिफत की, ते पंडित कांशी दे आके भाई साहब की संगत करते हैं, ते भाई साहब उन्होंने कई तरह दी उक्तियां जुक्तियां दे नाल उपदेश देंदे हैं। कदी सवैये कविता पढ़ के देखो भाई गुरदास दियां, ये उत्थे दा उच्चारण कीते हैं सवैये ते कविता। ओ रोज कथा हुंदी है, हुंदी हुंदी कीर्ति राजे दे दरबार जा पहुंची कि भाई साहब आए हुए हैं, कोई पता नहीं कित्थों पंजाब की धरती तो, और बड़े विद्वान बड़े जिन्होंने इन्ना भजन किया है। गुरमुख जे बाहरों भुल चुक बोलते पी खरे यार पाने, ਉਹ ਭੁੱਲਿਓ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि ਲਓ जी सतगुरां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फलाने ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, पता नहीं अंदरों सतगुरां ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ कित्थों जुड़े हुए हैं। कथा हुंदी है, बड़ी कीर्ति हुंदी है। बादशाह राजे ने सद के दरबार दे विच ते भाई साहब का बड़ा सत्कार किया, अपना गुरु धारण कर लिया और रोजाना दरबार दे विच आउंदे हन ते कथा हुंदी है, बड़ा आनंद बनिया आ। ते इधर हुण सच्चे पातशाह जी दे पास भी पहुंची, भावें अंतरजामी जानदा है, एक मिंट मिंट दी कट कट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछान असीं कहंदे कोई नहीं देखदा, सतगुरु ये घटां दे विच भी जानदा है। ते ओ जिस वेले सतगुरां दी हजूरी च कोई सिख ने आके सिफत की, कहंदे सच्चे पातशाह भई एक भाई गुरदास नामे सिंह कांशी दे राजे दे दरबार दे विच कथा करदा है, बड़ी कृपा है उत्ते, गुरु नानक पातशाह दे घर दा बड़ा प्रचार करदा। ते सच्चे पातशाह मुस्कुराए ते गल सुन के चुप कर रहा है। दूसरे दिन भेजदे हन 2 सिख, कहंदे हन जाओ जाके भाई गुरदास नूं लियाओ। चिट्ठी लिख दित्ती राजे वल और उन्होंने कहा कि हे राजन, तेरे दरबार च तेरी कचहरी च साडा चोर है, ओ साडे हवाले कर दे। ते सिखां नूं हुक्म यह होया कि भाई साहब दा लंबा दाड़ा है, बिरध अवस्था है, कि दोवां पासियां तो दाड़ा फड़ के ते मुश्कां पिछले पासे हाथ बन के इस तरह की हालत दे विच भाई गुरदास नूं लियाउणा है। चले गए सिख मंजिलो मंजिली ते जांदे हन, अजे सिख पहुंचे नहीं। ते एक दिन रात नूं हुण जेड़ा सतगुरु तो बिछड़ के दूर गया है, दर्शन नहीं होए, ओदी उन्होंने पुछ के देखो भई ओदी हालत की हुई है। वो याद करते सौ जाते हैं। ते एक दिन सुपने सच्चे पातशाह जी दे दर्शन होंदे हन, गुरु हरगोबिंद पातशाह दे, ते किस तरह चित्र दे हन। नैन कंजलक नैन कंबू गरीब है, कट केहर कुंजर गवन, कदली कुरंग करपूरगत बिन काल दुजो कवन। लंबियां भुजा हन, कवल वर्गे नेत्र हन, लोक ममोले नाल मुशावत दिंदे हन। कंजलक कंज कहंदे मीन मुरझाने, कंज खंजन खसाने, अल फिरत दवाने, बौरे बंद जित ही। सतगुरु दे नेत्र देख के, मेरे प्रीतम दे नेत्र देख के ममोले शर्मसार होके बना नूं चले गए। कंजलक नैन शेर वर्गा लक है, कुंजर गवन हाथी वर्गी चाल है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह किस तरह मोती पराउंदे हैं। कहंदे कंजलक नैन कंबू गरीब है, कट को केहर कुंजर गवन, कदली कुरंग करपूरगत बिन काल दुजो कवन। इस तरह लंबियां लंबियां भुजा हन, किस तरह तुरदे हन ठुमक ठुमक, ते बगैर अकाल पुरख तो कहंदे दूजा इन्ना सुंदर हो ही कौन सकदा। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह दा चित्र दे हन चित्र, कहंदे परम दयाल लाल लोचन बसाल, मुख बचन रसाल, मिठे बचन उचारदे हन। मद मदर पियाए है, मैनू बिरहों ने जाल दिता है। इस तरह के सच्चे पातशाह दे विराग दे बचन करते हैं। ते मंजिलो मंजिली सिख भी जा पहुंचते हैं। सिखां ने पछाणिया, मिले, राजी खुशी पूछी, ते दरबार दे विच जाके सवेर नूं जद दरबार लगा, चिट्ठी राजे दे हत्थ दित्ती सच्चे पातशाह दी। जिस वेले चिट्ठी वाची, ओदे ते लिखिया कि हे राजन, तेरी कचहरी दे विच मेरा चोर है, उस नूं वापस दे दिओ। ते हुण जे साडे वर्गा हुंदा भई 2 बंदे मत्थे टेकण लग पै ते ओह फुल के ओह अपने जामे च नहीं समाउंदा। ते जे किते ओहनूं जी तो बगैर सीधा ही ना किते किसी ने बुला लिया ते पारा फिर डिग्री ते चढ़ जाना, कहना भी मेरी इन्हें तौहीन की, मैं एडा वड्डा संत सी। ते ओ जिस वेले बचन सुनिया कि गुरु अर्जन पातशाह गुरु हरगोबिंद जी की चिट्ठी है तो और लिखिया है चोर, ते उठ के खड़े हो गए। संघासन राजे दे बराबर विछया है, उच्ची मसनद ते बैठे हैं, उठ के खड़े हो गए, कहंदे मैं हां चोर सतगुरु हरगोबिंद पातशाह दा। तुसीं अंदाजा लाओ जिस सारी सभा दा वो गुरु होएगा, गुरु
भाई गुरदास जी सारी सभा का गुरु है, उन्होंने गुरु करके मनते हैं, तो उन्हें खड़े होके कहा कि मैं हाँ गुरु का चोर। सन्नाटा छा गया। कहते हैरान होने की गल नहीं, ये गुरु ते सिख का संबंध है, तुसी ये गुरसिखी नूं नहीं समझते। ये गुरसिखी वरीक है, खंडे धार गली है तपीड़ी, ये उथे टिके ना पुणहना चल न सके ऊपर कीड़ी, कह लेना ही सौखा है, ये सिखी कमानी औखी जींदे मर जाना है। ते मुर्दा होए गरीब, मुर्दा होए मुरीद गुरगोर समावना। मुर्दा हो के मुरीद जिहड़ा मुर्दे तो मुरीद बनता है, मुर्दा हो के मुरीद बनता है, वह चेला बनता है। ते फिर दूसरा हुक्म लिखिया है कि किस तरह की हालत में लियाउणा कि दोनों पासे तो दाढ़ी दो बंदियां ने फड़ लैनी ते मुश्कां पिछे बन देनियां रस्से दे नाल, इस तरह लियाउणा। दरबार दे विच सारियां ने अर्ज कीती, राजे ने कीती कि सतगुरां ने हुक्म जरूर भेजिया थानू, तुसी जाके सतगुरां दे कोल सांग धार लियो, सातों ये चलिया नहीं जाना। कहंदे नहीं, पातशाह दा हुक्म है, स्वाद इत्थे है सभा दे विच ये सांग धारन दा आएगा, जिथे मैनू गुरु करके पूज दे, मैं गुरु का हुक्म इत्थे मनांगा। अंदर सतगुरु बैठा सी, बगैर सतगुरु दे बैठण तो इत्थे तई अवस्था नहीं पहुंच सकती। उत्थे दरबार दे विच दो पासे दाढ़ी फड़ा लई ते हथ पिछे बना लै ते इसे तरह संगत नूं सत करतार कह के तुर पै। ते रस्ते च अर्ज कीती सिखां ने कि भाई जी लागे चल के सच्चे पातशाह दे फिर इसे तरह कर लियो ते हुण किरपा करो, मंजिल बड़ी दूर है। सिखां ने बड़ी कोशिश दे नाल वो चीज उन्हां तो मंजूर कराई ते मंजिलो मंजिली श्री अंमृतसर पहुंचे। सच्चे पातशाह दरबार दे विच हाजिर होंदे हन। जरा ध्यान मार के देखो, असी रिश्तेदारियां च जां असी थोड़ियां शर्मा संगां च पै जांदे हां। ये गुरु घर जो है ये इत्थे किसी की रिश्तेदारी नहीं चलनी। जे रिश्तेदारी वालों देखिए तो गुरु अर्जन पातशाह दे नानकियां दे विचों सकियां चों सन, बुजुर्ग सन, मगर नहीं गुरु दी उम्र। ये मैं फिर मौका लगा तो दसांगा कि गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल इसे तरह कि गुरु अर्जन देव जी दे टाइम भाई तिलके ने जिस वेले उन्होंने योगी नूं लैके गया, उदों दस्सिया सी कि गुरु की उम्र किड्डी हुंदी है। ते छोटी अवस्था देख के तां गुरु दे उत्ते भरम ना करो। गुरु उम्र च नहीं आउंदा, वो ते मूर्ति धारी हुंदी है। ओ एडा वड्डा है कि ओदे जिड्डा वड्डा कोई हो ही नहीं सकता। सो जिस वेले आए दरबार च हाजिर होए, इसे तरह मुश्कां बनी हुई सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, चरना ते टै पै ते सच्चे पातशाह जानी जान सन कि किन्ना के मेरे तो विछड़ के औखा है, छाती ना ला लिया ते भाई गुरदास अरदास करते हैं सच्चे पातशाह।
ते फिर ये गुरु सिख दा मिलाप ये जिन्हां दे नाल वरती होवे वो जानदा है। ते साहिब कहंदे हन भाई गुरदास किस तरह पौड़ी लिखी सी, कहंदा सच्चे पातशाह हुण होर पौड़ी लिखी है। कहो कहंदे कहंदे जे मां पुत्ते विस दे, जे मां पुत्ते विस दे तिस कौन प्यारा। जे मां ही पुत नूं जहर दे दे ते कौन उहनूं प्यारा हो। जेकर डोबे पातनी कौन लंघण हारा। जे मलाई डोब दे बेड़े नूं, जे घर भन्ने पाहरू, जे घर भन्ने पाहरू कौन रखण हारा। कौन रख सकदा जे पाहरू ही उठ के लुट लवे। ते अखीर कहंदे जे गुर भरमावे सांग करके सिख विचारा। जे गुरु सांग करके भरमा देवे सिख नूं ते फिर सिख दी की उत्थे वैल्यू आ, की उसकी ताकत है। ते साहिबां ने कहा कि भाई सिर्फ तेरा जिहड़ा मन च हंकार दा कंडा सी आया ओदे वास्ते ये कहा सी। सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दे हजूर सिख इसे तरह ही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सिखी भी तेरी ते सिदक भी तेरा ते रखण वाला भी तू ही। जे असी अपनी ताकत ना कहिए कि मैं बहुत उच्चा संत बन गया ते साडे च कोई नहीं, मैं उथे देखदा रहा कि उन्होंने खाली करन लगे नू और भरन लगे नू देर नहीं लगती। रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारे। हुण मेरा ख्याल है वरनी समाप्त हो गई ते मैं भाई गुरदास जी दी यह वार्ता अर्ज करके साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह दा कौतक इत्थे खिमा मंगदा। ओदे कौतक बेअंत हन, साध संगत कृपा करेगी। इसे तरह ही 2-3 दीवान होर भी इसे तरह उन्हां दीयां अर्जां करदा रहांगा ते उन्हां दे जीवन तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि एडे एडे सिख जिहड़े एडे एडे विद्वान वो भी जदों हंकार करके उन्हां दा भी कुछ मन तू मत मान करे कि मैं कुछ जानदा, गुरमुख निमाना होए। ये ना कहो मैं कुछ जानना, मन मत तू मान करें कि मैं कुछ जानदा, गुरमुख निमाना होए। अंतर मैल हो बोधा गुर शब्दी मल होए। अपना आप